शताब्दीौंदेखि चलिआएको सद्भक्तिको यस्तो धारा ऋषिहरू, मुनिहरू, देवताहरू र त्रिदेवहरूले पनि जसको भेद पाएनन्। त सबैले गर्छन् र हरदम यो सोच पनि राख्छन् कि बस्नका लागि सुविधा सम्पन्न घर होस्, घुम्नका लागि ठूला ठूला बगैँचा, खाना पिउनका लागि स्वादिष्ट भोजन होस्। हामी कहिल्यै बिरामी नहौं, कहिल्यै दुखी नहौं र कहिल्यै नमरौं, हरदम मोज मस्तीमा रहौं। तर के यो सबै सम्भव छ? हामी सबैले यति धेरै भक्ति गर्छौं, व्रत गर्छौं, श्राद्ध गर्छौं, कावर लिएर जान्छौं, मन्दिरहरूमा गएर मूर्ति पूजा गर्छौं, चर्चमा गएर प्रार्थना गर्छौं, मस्जिदमा गएर नमाज गर्छौं, र गुरुद्वाराहरूमा गएर माथा टेक्छौं। नानक नीच कहे विचार तानक रूप रहा करता। तर पनि दुखी किन छौं? तर के तपाईलाई थाहा छ त्यो कुन भक्ति हो जुन भक्तिले मीराबाईलाई विष सेवन गर्दा अमृत बन्यो, भक्त ध्रुव र प्रहलादको रक्षा गर्यो, अन्धाले आँखा र बहिराले कानले सुने, कोडीले काया अर्थात् शरीर पाए, दुखीहरूले सुखी जीवन पाए, मर्ने अवस्था भएकाले नयाँ जीवनदान पाए र असाध्य रोगहरूको निवारण भयो। मलाई चाहिँ प्रोस्टेटको प्रब्लम थियो। 21 वर्षदेखि म चाहिँ विभिन्न हस्पिटलहरूमा म धाइरहेको थिएँ। यहाँका डाक्टरहरूले पनि मलाई चाहिँ तँलाई क्यान्सर भइसक्यो भनेर जवाब दिइसकेको थियो। सन्त रामपालजी महाराजको मैले चाहिँ प्रार्थना लगाएँ। सारा औषधिहरू मैले खानु नपर्ने चाहिँ अवस्थामा अहिले परमात्माको कृपा भएको छ। महिनाको कमसेकम म 4,000को श्रीमतीको र मेरो घर औषधि किन्नु पर्थ्यो। त्यो मेरो औषधिहरू अहिले सबै छुटेको छ। जब सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आइसकेपछि मैले नाम दीक्षा लिएँ। नाम दीक्षा लिइसकेपछि मेरो पाइल्सको बिमारी र मेरो पत्थरी र अहिले म ती सबै बिमारीबाट मुक्त भएर म यति स्वस्थ छु कि मेरो शरीरमा कुनै बिमार छैन। मलाई बर्सातको याममा सधैँ मलाई चाहिँ टाइफाइड हुन्थ्यो। अहिले म 2 वर्ष पुरा भयो मैले नाम उपदेश लिएको। अहिले मलाई चाहिँ कुनै किसिमको मतलब त्यो 2 वर्षात यो 3 वर्षात भए 3 वर्षातमा मलाई त्यो टाइफाइड भन्ने पनि अहिले मैले त्यो महसुस गरेको छैन। पोखरा काठमाडौँमा गरेर 3वटा अपरेसन गरेँ। मेरो छोरा 3 वर्षको हुँदाखेरिबाट अपरेसन गर्न सुरु गरेको। 5 वर्षसम्म अपरेसन गर्दाखेरि पनि काठमाडौँको ठुलो अस्पतालको डाक्टरजीले मलाई के भन्नुभएको भने तपाईँको छोराको आयु अब जम्मा 2 महिनाको छ, अब योभन्दा उपरान्त हामीले बचाउन सक्दैनौँ। तपाईँ चाहे इन्डिया लैजानुहोस् चाहे अमेरिका लानुहोस्, तपाईँको छोरालाई बचाउन सकिँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। जब म 2014मा गुरुजीको सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा गएँ, त्यसपछि मैले गुरुजीलाई मनभित्रबाट प्रार्थना लगाएको थिएँ। मनमा सोचिराखेको कुरा गुरुदेवले यताबाट सरसर आएर मलाई चाहिँ के भन्नुभयो भने बेटा चिन्ता मत कर, तेरो बेटाको परमात्मा 100 वर्षको आयु डाल देंगे। सन्त रामपालजी महाराजजीको आशीर्वादले चाहिँ मेरो छोरा अहिलेसम्म जिउँदैछ। मलाई डाक्टरले मृत्यु हुन्छ अब बचाउन सक्दैन भन्नुभएको थियो। तर सन्त रामपालजी महाराजको भक्तिले गर्दाखेरिमा उहाँको आशीर्वादले गर्दाखेरिमा मेरो त्यो रोग निको भयो। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गइसकेपछि मैले विराटनगरमा 10 जमिन पनि किने, स्कुटर पनि किने। त्यसपछि मैले जो सोच्छु अहिले पनि त्यो कुरा एकदम सोचेपछि तुरुन्तै पुरा हुन्छ।
मेरो सबभन्दा पहिलो प्रथम अब पाठे घरको समस्या थियो। 16 वर्षसम्म मैले पाठे घरको समस्या झेलेँ। दोस्रो मेरो यी दुइटै खुट्टा यत्रो यत्रो, म 2 वर्षमा उठ्न सक्दैन थिएँ। म बस्न खुट्टा मैले 2 वर्ष भयो त्यो खुट्टा खुम्च्याएर नबसेको। अनि तेस्रो मेरो 21 वर्ष पेट दुखेको भएको थियो। मलाई 8 वर्षसम्म मैले सुतेको थिइनँ, म 2 घन्टाभन्दा सुतेको थिइनँ। 21 वर्षसम्म मेरो पेटको रोग थियो। त्यसमा पनि अब मैले मेडिकल, अब मैले त 8 वर्षसम्म मेडिकल हस्पिटल, ओम हस्पिटल, नर्बी हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल, अब मैले यति मात्रै थाहा छ। तर मैले 3 वर्षसम्म कुनै हस्पिटल काठमाडौँमा राखेको होइन। लाभ सन्त रामपालजी महाराजकी शरणमा आएपछि सबै लाभ भयो। सबै मेरो घुँडा पनि ठिक भयो, पेट पनि ठिक भयो। मैले सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएपछि अपरेसन गर्न नि परेन, औषधि खान पनि परेन। उहाँले दिएको दीक्षा मन्त्रले र उहाँको आशीर्वादले हामीलाई सबै ठिक भयो। भक्ति सबैले गर्छन्, तर उपरोक्त लाभ सद्भक्तिले मात्र प्राप्त हुन्छ। आज पनि सद्भक्ति गर्ने हजारौं लाखौं मानिसहरूलाई शास्त्र अनुसार भक्तिको अद्भुत लाभ प्राप्त भइरहेको छ। आउनुहोस् जानौं यस्तै लाखौं मध्ये एक सद्भक्ति गर्ने श्रद्धालुको अनुभव। हजुर नमस्कार। सत साहिब। हजुरको नाम के होला? अग्निप्रसाद चापागाई हो हजुर। हजुर कहाँबाट आउनुभयो? शुद्धोदन 3 बेतानी रूपन्देही। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? सन् 2018 9 जुन शनिबारको। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले हजुर के कस्ता भक्ति साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो? यस्तै जस्तै पारम्परिक हाम्रो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गणेश दुर्गाजी उहाँहरूको पत्थर पूजा जस्तै शिवलिङ्ग पूजा यिनीहरू हामीले पारम्परिक पूजा गर्दथ्यौँ। अनि म पण्डितको काम पनि गर्थेँ। मैले 10 वर्ष बसेर गुरुजीसित पण्डित गुरु बनाएर मैले आफू पण्डित बनेको थिएँ। मैले सबैलाई व्रतबन्ध आदि गराएर मैले यो गायत्री मन्त्र पनि प्रदान गर्ने गर्थेँ। अरू पनि धेरै पितृ पूजाहरू गराउने, अनि गरुड पूजाहरू, गरुड पनि भन्ने, गरुड पुराणहरूको कथा लगाउने, अनि अनेक प्रकारका कथाहरू गर्ने, जस्तै स्वस्थानीका कथाहरू भन्ने, यिनीहरू काम म आफै गुरु भएर पनि गर्थेँ। विभिन्न देवी देवताहरूको पूजा आराधनाका साथै पण्डितको कार्य पनि गर्नुहुन्थ्यो। शिष्य बनाएर व्रत गराउने, गायत्री मन्त्र प्रदान गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, पितृ पूजा गराउने, गरुड पुराणको कथा वाचन गर्ने जस्ता तमाम कार्यहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो। यतिका भक्ति साधनाहरू गर्दा गर्दै पनि सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुपर्ने कारण के थियो? मैले 12 वर्षदेखिबाट गीता पढ्ने गर्थेँ। गीतामा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि पारम्परिक अनुसार बुवाहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि, गीता पढ्ने मान्छे बौलाउँछ, यो गीता पढ्नु हुँदैन, अर्थो काम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मैले के भन्ने गर्थेँ भन्दाखेरि, यो गीता अगर गीता पढेर मात्रै बौलाउने भए त पुरोहितहरू नबौलाउनु पर्यो कि उहाँहरू बौलाउनु पर्ने हो, उहाँहरू बौलाएको देखिँदैन। यो आखिरी यसमा के रहेछ त भनेर मैले 12 वर्षको उमेरदेखिबाट गीता लुकेर बुवाले मरा गर्नुहुन्थ्यो। म एक्लो छोरा थिएँ, दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरा कोही थिएनन्, र उहाँले एक्लो छोरा यो अब यो वैराग्य लाग्ने भयो भन्ने हिसाबले होला बौलाइन्छ, यो काम गर्नु हुँदैन भन्दा पनि मलाई चाहिँ आखिर यसमा के रहेछ त भनेर मैले 12 वर्षको उमेरमा बुवाले नदेख्ने गरी रातिमा टुकी बालेर बुवा नहुँदाखेरि मैले पढ्ने गर्थेँ। त्यो पढ्दा पढ्दै पनि मैले धेरै पढेँ, तर त्यसमा कहीँ गएर म किन अडिन्थेँ भन्दा गीतामा भनेको छ युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्म सुकौशलम, युक्त गर भन्ने हाम्रो पारम्परिक अनुसारले के थियो भन्दाखेरि व्रत बस्नुपर्छ, अनि एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ, उता नारायणको चाहिँ जस्तै रामनवमी भयो यिनीहरू चाहिँ व्रत बसेर गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर मैले गीतामा हेर्दाखेरि बस्नु पर्दैन, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्म सुकौशलम, युक्त गर्नुपर्छ, थोरै गर्नुपर्छ, तर व्रत निहारेर व्रत बस्ने गीतामा देख्दैन थिएँ। त्यसो हुँदाखेरि पनि मलाई एकदम डाउट लागिरहेको थियो कि कहीँ न कहीँ हामीले गर्ने यिनी पूजाहरूमा कहीँ न कहीँ खण्ड छ भन्ने कुरा भएको हुनाले, र फेरि यो जस्तै हामी पण्डित भएर पनि अरूलाई चाहिँ ज्ञान दिने, तर आफू अँध्यारामा बसेको कारण कहीँ न कहीँ खलेको हुनाले मैले सन्त रामपालजी महाराजजीसित गुरु धारण गर्न पुगेको। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा कसरी जानुभयो?
एकजना सन्त रामपालजीका शिष्य हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले मलाई ज्ञानगङ्गा लिएर आएर दिनुभएको थियो। त्यति बेला मैले होटलको काम गर्थेँ र मलाई त्यति बेला त्यो पुस्तक पढ्ने पनि मन भएन या अथवा के भयो, त्यो पुस्तक राखेकै भयो। 3-4 वर्ष राखेपछि म फेरि अर्को त्यो होटल छोडेर अर्को होटल गर्न, ठुलो होटलमा काम गर्न पुगेँ। त्यति गर्दै मैले चाहिँ नि त्यो एकतिर काम गर्दै गर्ने, एकतिर टिभी चलाउने, माथि टिभी चलिरहेको हुन्थ्यो र टिभीमा चाहिँ नि सन्त रामपालजी महाराजको चाहिँ नि च्यानल बदल्दै प्रोग्राम चलेको हुँदो रहेछ। आज हेऱ्यौँ, भोलि हेऱ्यौँ, पर्सि हेऱ्यौँ, लगातार जिज्ञासा बढ्दै गयो। अनि उहाँले वेद, गीता अनि पुराणहरू खोलेर, देवी भागवतहरू खोलेर चाहिँ नि उहाँले बताउनु हुँदो रहेछ। यो देखेपछि मलाई ज्ञानगङ्गाको याद आयो। त्यो ज्ञानगङ्गा खोज्दाखेरि मैले फेला पारिनँ। अनि मैले फेरि मलाई जिज्ञासा लाग्यो। मैले त्यो टेलिभिजनका मुन्तिरपट्टि पट्टीमा त्यो नम्बर आएको रहेछ, त्यसलाई देखेर मैले फोन गरेको। भक्तपुर काठमाडौँ लाग्यो त्यो। उहाँ गएर तपाईँ कुन क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। मैले चाहिँ म वालिङ क्षेत्र भनेर, स्याङ्जा वालिङमा हो भन्दाखेरि तपाईँलाई नामदान केन्द्र पोखरा नजिक पर्छ भनेर उहाँको नम्बर दिनुभयो। पोखरा नामदान केन्द्रमा पुगेँ। उहाँ जाँदाखेरि मेरो वेशभूषा देखेर, मेरो चाहिँ त्यस्तो त्यो गलामा कण्ठी मालाहरू देखेर उहाँले नाम आफूभन्दा सिनियर मान्छेलाई फोन गर्नुभयो। उहाँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ नि त्यहाँको हाम्रो नियम पढाउनुहोस्, नियम पढाएर फेरि नामदान नाम लिनुहुन्छ भने नाम दिलाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यहाँबाट उहाँ त्यसो भनिसकेपछि उहाँले मलाई चाहिँ नि त्यो नियमहरू पढाउनु भयो। मैले नियम राम्रो लाग्यो, किनकि नराम्रो काम छोड्ने रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो। र मैले चाहिँ नि हुन्छ म लिन्छु भनेर भनेपछि म नामदान केन्द्रभित्र जहाँ नाम पाइन्छ त्यहाँ गएँ। उहाँ गएर सबै ती चाहिँ नि यो महँगा रहेछन्, यी माल तपाईँले बेच्नुहोस् भन्दा मलाई यो चाहिन्न, किनकि म अब यसबाट परिशान भएँ। मलाई के यत्रो गर्दाखेरि पनि मलाई लाभ भएन। म चाहिँ नि कहिले अमरनाथको यात्रा, कहिले ज्वालादेवीको यात्रा, कहिले चाहिँ नि जहाँबाट देवी प्रकट भएका 9 ती ठुल्ठुला 9 मठहरूमा पनि मैले गएर कोसिस गरेँ भगवान् पाइन्छ कि भनेर। अमरनाथ पनि गएँ, म यताका 4 धाम गएँ, म वृन्दावन बसेँ, त्यहाँबाट गएर म हरिद्वार बसेँ 2 वर्षसम्म। मैले मठाधीशहरूको चाहिँ नि सेवा गरेँ, यहाँ भगवान् पाइन्छ कि भनेर। त्यहाँ पनि केही सार हात लागेन र मैले सन्त रामपालजी महाराजजीसित दीक्षा लिएँ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि हजुरलाई के कस्ता लाभहरू भए? मलाई पहिलो 4 महिनामै मैले एकदम ठुलो चमत्कार देख्न पाएँ। किनकि मेरो दाहिने खुट्टामा यो ढाडमा एकदम पेन भइरहन्थ्यो, एकदम दुखिरहन्थ्यो। मैले जब त्यो सुरु हुन्थ्यो, कहिले 10 दिनमा, कहिले 12-15 दिनमा सुरु हुन्थ्यो। जब सुरु हुन्थ्यो एकदम मुर्छा हुन्थ्यो, टाउकोबाट चिसा पसिना खस्थ्यो। अब त प्राण निक्लिएछ कि जस्तो मलाई भइरहन्थ्यो। यो के भएको छ भनेर मैले पोखरामा मणिपालमा मैले चेक गराएँ। आएर गलेङमा मैले चेक गराएँ। अनि चेक गराउँदाखेरि तपाईँको नसा च्यापिएको छ, यो नसा च्यापिएको छ, या त जिन्दगीभरि दबाई खानुपर्छ, या तपाईँले चाहिँ अपरेसन गराउनुपर्छ। अपरेसन पनि 3 वर्ष दबाई खाएपछि मात्रै तपाईँको अपरेसन हुन्छ भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। त्योभन्दा मलाई चाहिँ नि त्यो अघिल्लो जब मैले दीक्षा लिएर 4 महिना बित्यो, 4 महिना बित्दा मलाई सतनाम लिने बेलामा मलाई यो छर्लक्क विषय भयो। मलाई चाहिँ नि कहिले 10 दिनमा, कहिले 15 दिनमा हुन्थ्यो, तर त्यो बेलामा मलाई भएन। किनकि 1 महिना बित्यो, 2 महिना बित्यो, 3रा महिनामा पनि मलाई पेन नभएपछि मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि ओहो यहाँ त ठुलो चमत्कार पो हुँदो रहेछ, यो नाममा बहुत ठुलो शक्ति रहेछ भन्ने भयो। मलाई अझै चाहिँ नि जिज्ञासा बढ्यो। मैले अब सतनाम कसरी पाइन्छ, कहाँ पाइन्छ भन्ने भयो। अनि मेरो 4 महिना पुगेपछि म फेरि पोखरा नामदान केन्द्रमा गएँ। उहाँबाट मलाई सतनाम नोभेम्बर महिनामा मलाई सतनाम प्राप्त भयो। सतनाम पाएपछि त मलाई यति फाइदा भयो भन्ने कुरो मैले केही वर्णन गर्न पनि मैले सक्दिनँ। किनकि मलाई धेरै फाइदा भइरहेको छ। सानोतिनो त मलाई धेरै भइरहेको छ। 2-3टा मलाई चाहिँ ठुला चमत्कारको याद छ र मलाई एकदम त्यो मनमा लागिरहेछ। त्यो चमत्कार मैले बताउँछु। मैले यो सद्भक्ति गर्न लागेपछि मेरो गाडीको व्यवसाय थियो, होटलको थियो। होटल त म छोडिसकेको थिएँ, गाडी थियो। गाडीमा
मान्छे उताबाट लिएर 35जना मान्छे हालेर यो कुनै कुनै मेलाको अवसर थियो र उहाँ मान्छे धेरै चढ्नु भएको रहेछ। 35जना मान्छे लिएर आउँदाखेरि बाटोमा गाडी एक्सिडेन्ट भयो। एक्सिडेन्ट भएपछि गाडी त्यहाँ बसेका 15जना जति मान्छे चाहिँ 200 मिटर तल खस्नुभयो। अनि अरू मान्छेलाई त सामान्य चोटपटक थियो। 4जना मान्छे जो त्यहाँ पेसेन्जर आएका थिए तिनलाई चाहिँ नि बेहोस थिए र मैले लिएर प्रवासमा आएँ। पाल्पाको प्रवासमा आएर चेक गराउँदाखेरि टाउकोमा 2जनाको टाउकोमा चाहिँ हड्डी फुटेको छ भनेर मलाई भन्यो। म अति आत्तिएँ। अरू सबै राति अरू सबै सुतेका थिए। म त्यो प्रवासको अस्पतालको छतमा गएर एउटा बिछ्याएँ, कागज बिछ्याएर मैले रामपालजी महाराजलाई याद गरेर दण्डवत गरेँ। दण्डवत गरिसकेपछि मलाई हल्का शान्ति आयो र फेरि तल आएर म जहाँ उहाँहरू सुतिरहनु भएको थियो, बेहोस हुनुहुन्थ्यो, म पनि त्यही एउटा स्टुलमा बसेँ। बिहान उज्यालो भयो। उज्यालो भएपछि फेरि सिटी स्क्यान गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो र आएर 9 बजे करिब अर्को दिन सिटी स्क्यान गर्दाखेरि रामपालजी महाराजजीको कृपाले उहाँहरूको त्यो सिटी स्क्यानमा टाउको फुटेको निक्लेन। उहाँहरू बेहोसबाट जाग्नुभयो। त्यहाँबाट मलाई साँझ जो मलाई उहाँबाट छुट्टी मिल्यो। त्यस कारणले त्यो एउटा बहुत ठुलो मलाई चमत्कार भयो। अगर राति जस्तै भएर उहाँहरूलाई ठुलो लामो बिमारी अथवा त्यो कपाललाई को हड्डी जो फुटेको भएको भए मलाई धेरै समस्या हुन्थ्यो। म गरिब मान्छे, मैले अब के गरौँला भन्ने मलाई धेरै चिन्ता थियो। सन्त रामपालजी महाराजका कृपाले मलाई चाहिँ त्यो पनि भोग्नु परेन। र साँझ जो उहाँहरूले चाहिँ नि उहाँबाट मैले छुट्टी पाएँ। छुट्टी पाएर उहाँहरूलाई दिएँ। एउटा गाडी जुन लडेको त्यो पुलिसका कब्जामा थियो, गएर मैले चाहिँ नि फेरि त्यो सबै आफ्नो समस्या मालिकलाई बताइसकेपछि पुलिसलाई फोन गरेँ। पुलिसलाई फोन गर्दाखेरि त्यो कुरा पनि मिल्यो र अर्का दिन त्यो गाडी पनि मेरो छुट्यो र मेरो फेरि सुचारू रूपले गाडी पनि चल्यो। र उहाँहरूलाई पनि मैले चाहिँ नि 1 महिनासम्म उसलाई डक्टरले चाहिँ भनेको थियो 1 महिनासम्म तपाईँलाई केही हुन्छ कि भनेर। उहाँहरूलाई 1 महिनामा पनि केही जाँदै नभएपछि उहाँहरूले आएर लेखाइदिनु भयो। मेरो गाडी पनि छुट्यो, मेरो केस पनि डिसमिस भयो। त्यो एउटा मेरो यो ठुलो चमत्कार भयो। मैले यो सद्भक्ति लिएपछि मलाई धेरै रोगहरू पनि निको भएको छ। र एउटा कस्तो रोग थियो भने मेरो चाहिँ कान यो पिनासको हुने, कान नसुन्ने, अनि यस्तो प्रकारको अनि सधैँ टाउको दुख्ने, टाउको घुमाजै हुने, यस प्रकारको थियो। त्यो पनि सन्त रामपालजी महाराजजीसित अरदास लगाएपछि त्यो पनि मालिकले ठिक गरिदिनु भयो। अर्को समस्या मलाई के थियो भन्दा पुस्तै नि यत्रो गर्दाखेरि भूतहरू मेरामा धेरै रहेछन्। मलाई हल्लाउने अनि अर्काको इलाज गर्न पठाउने, अनि म देवी हुँ भन्ने बोल्ने, कहिले म नाग आएको भनेर बोल्ने, यस्तो प्रकारको पनि सानैदेखिको समस्या थियो। त्यो पनि नाम दीक्षा पाएपछि, सन्त रामपालजीसित नाम दीक्षा पाएपछि त्यो पनि मेरो शान्त भयो। त्यो पनि मलाई अहिले त्यो छैन। अहिले म एकदम छु। अर्को मलाई अरू यहाँ घर त बन्यो, मेरो केही व्यवसायको टेको लागेन। अब मैले फेरि के सोचेँ भन्दाखेरि अब मैले के गर्ने, अब यो घर त बन्यो, अब खानेकुरा त अब नजोडी केही छैन भनेर मैले फेरि मालिक सन्त रामपालजीसित मैले अरदास लगाएँ। अरदास लगाउँदाखेरि विकल्प चुन्नु भन्नुभयो। मैले फलफुल तरकारीमा कस्तो होला मलाई चाहिँ भन्दाखेरि मालिकले दया गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। अहिले मैले फलफुल तरकारीहरू बेच्छु। मलाई चाहिँ राम्रो आम्दानी भइरहेको छ र मैले मेरो घरको खर्च पनि मैले चलाइरहेको छु। र मलाई यो भन्दा पहिले एउटा अर्को चमत्कार के भएको थियो भन्दा मलाई एकदम करेन्ट लायो। करेन्ट लाएपछि मलाई लगभग मूर्छित अवस्था भयो। जस्तै म एउटा कुलर रहेछ, कुलर थियो त म त्यहाँ नजिक फलामको कुर्सीमा बसेको थिएँ। फलामको कुर्सीमा बस्दाखेरि मैले त्यो यसो ढल्न ला भन्दाखेरि मैले कुलर समाएछु। कुलर समाउँदाखेरि फलामको अर्थिङ लागेको हुनाले मलाई एकदम चिप्काएर राखिदियो। चिप्काएर राखिदिँदाखेरि कुनै बहिनीले थाहा पाइछन् र चिच्याउँदाखेरि त्यहाँ माली रहेछन्। माली आएर त्यो कुलर बन्द गरिदिएपछि मलाई फालेपछि म मूर्छित भएँ। मूर्छित भइसकेपछि मलाई त्यहाँ ल अब उहाँ अस्पताल लानुपर्छ भन्दै थिए। तर त्यही भयो, मलाई चाहिँ होस आयो। होस आएपछि मलाई हल्दी दुधहरू खान दियो, तर कहीँ जान परेन। त्यो पनि मलाई मालिकले बचाउनु भयो।
कुनैलाई निमित्त गराएर सन्त रामपालजी महाराजजीको यो पनि कृपा हो मलाई। अहिले सानातिना लाभहरू त सन्त रामपालजी महाराजजीका कृपाले मलाई भइरहेको छ। अहिले अब मैले राम्ररी भक्ति कसरी म पार हुने, यी सानातिना लाभका लागि मात्रै होइन, म कताबाट पार हुन सक्छु, मैले कसरी यो जन्म मरणको दीर्घ रोग कटाउन सक्छु भनेर म सन्त रामपालजी महाराजजीका कृपामा आएको थिएँ। यो काम मेरो यहाँ अब पक्का सिद्ध हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। कुराकानीको क्रममा हजुरले बताउनुभयो कि सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग सुनेपछि हजुरको शङ्का समाधान भयो। सन्त रामपालजी महाराजले सत्सङ्ग गर्दा त्यस्तो के कुरा बताउनु भयो जसले गर्दा हजुरको शङ्का समाधान भयो र सन्त रामपालजी महाराजलाई गुरु धारण गर्न तयार हुनुभयो? सन्त रामपालजी महाराजजीले वेदको ऋग्वेद मण्डल 9 सूक्त 82मा त्यो परमात्मा कस्तो परमात्मा छ भने त्यो त यो लोकमा हो अथवा परलोक गइसक्या हो। फेरि पनि म उसलाई अगर हृदयले मलाई याद गर्छ भने म त्यसलाई चाहिँ नि फेरि पुनः लिएर आएर पनि मुक्ति गराउँछु भनेकोले मलाई त्यसले ठुलो असर गर्यो। र होइन मान्छे त यहाँबाट मरेर पुनर्जन्म पुनर्गमनम भन्ने चाहिँ नि हामीले भनेर पण्डित हुँदाखेरि भनिरहेको, आउनु जानु त छुट्दैन त, तर स्वर्गमा गएर राम्रो काम पाइन्छ, राम्ररी बस्न पाइन्छ भनेर हामीले त त्यो काम गरिरहेको थियौँ। अहिले आएर उहाँले सन्त रामपालजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो जीव यहाँ हो या यहाँबाट गइसकेको हो, फेरि पनि मेरो नाम अगर हृदयले जप्छ भने म त्यसलाई कुनै भगतका घरमा जन्माएर मैले फेरि पनि नाम दिएर पार गर्छु भनेकाले मलाई एउटा असर त्यो पर्यो। दोस्रो असर के गीताजीमा उहाँले के भन्नुभयो, श्रीमद् देवी भागवतमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि म ब्राह्मण कुलको मान्छे, उहाँ यो के लेखिएको रहेछ देवी भागवतमा भने यो सतयुगका ब्राह्मणहरू सतयुगका चाहिँ राक्षसहरू अहिले चाहिँ कलियुगमा ब्राह्मण भएर आएका छन्। झुट बोल्न अनि ठगी गर्न यिनीहरूको मूल उद्देश्य हो भनेर मैले भनेको होइन, हेर्नुहोस् देवी पुराण भनेर भनेकाले पनि मलाई धेरै ठुलो असर पर्यो। किनकि त्यो प्रमाणसहित उहाँले देखाएको हुँदाखेरि ओहो यो त अति हामीले त निज काम पो गरिरहेका रहेछौँ, हामीले त 2 पैसाका लागि अर्कालाई चाहिँ अधो बाटामा पो लैरहेका छन् भन्नेले मलाई असर गरेर म सन्त रामपालजी महाराजजीकै शरणमा आएको। हजुर आफै गुरु बनेर मन्त्र दीक्षा दिनुहुन्थ्यो, साथै श्राद्ध व्रत कथा गराउने कार्य गर्नुहुन्थ्यो। हजुर जस्तै गुरु बनेर बसेका तथा श्राद्ध व्रत आदि गराउने व्यक्तिहरू हाम्रो देशमा धेरै छन्। उहाँहरूलाई हाम्रो टिभी च्यानलको माध्यमबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले निवेदन के गर्न चाहन्छु हाम्रो चाहिँ पण्डित साथीहरूलाई अथवा हाम्रो चाहिँ दाजुभाइहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने यो निषिद्ध पूजा रहेछ। गीताले अति उ गरेको रहेछ, किन गीताले व्रत गर्न पनि मना गरेको रहेछ। युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्म सुकौशलम भनेर गीताले भनेको रहेछ। किनकि युक्त गर, धेरै नगर, अति नखान पनि ठिक होइन, धेरै खान पनि ठिक होइन भनेर भनेको रहेछ। त्यो पनि अहिले मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो त्यो सन्त रामपालजी महाराजजीको ज्ञानमा। र मैले त्यो पनि मैले अति व्रत पनि गर्थेँ, मैले त्यो व्रत गर्न पनि छोडिदिएँ। र उहाँहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने आफूले चाहिँ नि ज्ञानगङ्गा मगाएर पढ्नुहोस्। ज्ञानगङ्गा 4 वेद 6 शास्त्र 11 उपनिषदहरूको निचोड हो। त्यसमा एकदमसित बताइएको छ, खोलेर बताइएको छ। अझै पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने जिउने मार्ग यिनीहरू चाहिँ बुकहरू पनि कुनै भगतहरूसँग मगाएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा नामदान केन्द्रमा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू चाहिँ नि यो भूत पूजा छोडेर तपाईँले आफ्नो कल्याण गराउनुहोस् भनेर मैले निवेदन गर्दछु। टिभी हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूमध्ये यदि कोही सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने उहाँबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? नेपालको विभिन्न टिभी च्यानलहरूमा सन्त रामपालजी महाराजजीको सत्सङ्ग चलिरहेको हुन्छ। त्यहाँ तल्तिरपट्टि पट्टीमा नम्बरहरू प्लस भइरहेको छ, त्यो लिएर तपाईँहरूले फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र बुक पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। हेरेर पढ्नुहोस् र फेरि त्यो ज्ञान बुझेर आएर तपाईँले अनलाइन दीक्षा पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यहाँ आएर हाम्रा चाहिँ 29वटा नेपालमा चाहिँ नामदान केन्द्रहरू छन्, त्यहाँ कुनै पनि नामदान केन्द्रबाट तपाईँले नाम दीक्षा पाउनुहुन्छ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिन कति शुल्क तिर्नुपर्छ?
कोही शुल्क लाग्दैन। यहाँ निशुल्क हो, तपाईँहरू आएर निशुल्क नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद हजुर। सत्साही। अब जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्गको माध्यमले त्यो अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञानको बारेमा जान्नेछौँ, जसको माध्यमले तपाईँहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस्ता आध्यात्मिक, मानसिक र भौतिक सुख जुन आजसम्म तपाईँले मात्र मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जस्ता केही भक्तहरूका जीवन कथामा सुन्नुभएको होला। अब सुन्नुहोस् तत्वदर्शी सन्तको सङ्ग, शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्सङ्ग। यस्तो अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जसका छन् सर्वधर्मका पवित्र शास्त्रहरूमा प्रमाण। काल ने कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख में आन समोई। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसा ज्ञान दे दूंगा, काल ने कहा था कि जब तक वो कलयुग आवेगा, बिचली पीढ़ी का समय, उससे पहले तेरे नाम से, कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। और जाओ जोग जीत संसारा, परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे, वो पहचान नहीं सके ये। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। उनको ऐसा अज्ञान से ठोक दूंगा जब कलयुग शुरू होगा, जब तुम्हारा आने का समय होगा, उससे पहले इतना रंग दूंगा। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। ये राधा स्वामी पंथ, दंदन सतगुरु पंथ, यो जय गुरुदेव पंथ, विनोद वाला, बिहाणी वाला, ताराचंद वाला पंथ, ठाकुर जी वाला पंथ, ये कृपाल वाला पंथ, ये सारी एक कुएं का पानी है। ये निरंकारी पंथ, यासाराम सुधांसुरी ने कख नहीं पता, अर्थ कितने दुनिया को भ्रमित किए बैठे। तो काल ने कहा था कि इस प्रकार सब इन जीवों को भ्रमित कर दूंगा, और फिर बेशक चले जाना, या आपका हंस कोई भेजो। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग बीत जावे, 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना अंश पठाऊंगा। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं आऊंगा, वो खुद ना आए तो दास भेज दिया। फिर परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी, मेरे बच्चे पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी हैं, सभी इस सतनाम को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति करेंगे, कंप्लीट कोर्स प्राप्त करके। जितने जीव जहान, हिंदू मुसलमान और जितने जीव जहान, तब तक सिख धर्म का तो उत्थान नहीं हुआ था, और ईसाई धर्म यहाँ था नहीं, मुसलमान और हिंदू धर्म ही थे। तो परमात्मा ने कहा कि जितने जीव जहान और जितने भी पंथ हैं, या जितने भी आने वाले समय में कुछ भी होगा, कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी पर इस सतनाम का प्रचार होगा, और सभी बच्चे मेरे प्यारी आत्मा मुझे पहचानेंगी इस भक्ति करके, और सतलोक चले जाएंगे। अपना आत्मा, आपके घर में जो भी संतान अब आवेगी, वो एक विशेष परमात्मा की प्यारी आत्मा होंगी, और पूर्व जन्म की उनकी भक्ति बहुत अधिक होगी। वो स्टॉक रखा हुआ भगवान ने अलग से। जैसे अभी जो दास बताने जा रहा था, पहले उसको क्लियर करते हैं। तो ये जो इस समय में, प्रत्येक युग में यही समय होता है। इस समय में जो सत भक्ति करते हुए, नियमित रहते हुए, आधीनी के साथ अपना समय व्यतीत करते हुए, भगवान गुरु को परमात्मा तुल्य मानते हुए, अपना रिहर्सल करके और सत भक्ति करते हुए अंतिम श्वास तक और शरीर त्याग कर चले गए, वो सीधे सतलोक जाएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और सहज भाव से जहाज में बैठ कर जाओगे आप, देख लेना बच्चों। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, या कोई मांगने खाने वाले ने ज्ञान नहीं किया जिसको आधार बना के कुछ न रोजी रोटी अपनी चलाई हो, नहीं। ये गरीबदास साहिब जी द्वारा बोले गए वचन है, गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन है।
और गरीबदास जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के एक बहुत बड़े किसान थे, जिनकी 1400 एकड़ जमीन थी। लोग उनके मुजारे काम किया करते थे और सबसे वो एक अपने भाई की तरह प्यार करते थे, बच्चों की तरह रखा करते थे, चाहे उनके कोई नौकर थे चाहे, और खुद भी से हाथ से काम करते थे। ऐसे नम्र और सरल स्वभाव के महापुरुष थे। तो उन्होंने बताया कि कबीर इज गॉड, एक जाट व्यक्ति और दानक न भगवान बतावे, और वो भी समर्थ को खाने मांगनिया खड़िया नहीं। तो इस बात से दास को उसी दिन बात खटक गई थी कि एक जाट इतना रईस व्यक्ति और कबीर साहब को, दानक को, दुल्हे को भगवान बता रहा है, 100% सत्य है। तो उसी दिन के बाद दास के हृदय में जच गई थी। और उसके बाद फिर जो प्रमाण मिले, अरे भगवान 100 के 100 भगवान मिले। कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो यही वो समय है चारों युगों का। इसमें जो पार हो गए वो तो गए जहाज में बैठ के, और अवश्य जाएंगे। ये कोई किसी आम व्यक्ति की बताई बातें नहीं है। और ये ज्ञान और ये भगवान आज तक सुना ना, कानों भी छींट भी नहीं लगी थी हमारा। और आज सब सदग्रंथों से प्रमाणित, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित और आंखों देखे वो संत गवाह। और वो भक्ति जो उन महापुरुषों ने की और गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में कंप्लीट लिखी हुई है। लेकिन सारनाम और सतनाम थोड़ा सा गोलमोल करवा रखा है जानबूझ कर उन्होंने। बाकी प्रथम जो मंत्र है जो आपको दिया जाता है, गरीबदास जी के ग्रंथ में कंप्लीट लिखा, एज इट इज लिखा है। और गरीबदास वाले उससे कति परिचित नहीं, एंड बैंड नाम देते हैं। तो कहते हैं ये को बालकों का लेख थोड़ा ही है। इन चारों वेदों से भी गूढ़ रहस्य है इन गरीबदास जी के ग्रंथ में, और कबीर परमेश्वर जी की वाणी में, या नानक साहिब जी की वाणी में, अन्य महापुरुषों की जो उनसे परिचित है उनकी वाणी बहुत गूढ़ रहस्य है, कोड वर्ड हैं। अभी तक कोड वर्ड ही बोलने थे। इस दास को भेजा है। जैसे आपने कबीर सागर में कबीर वाणी एक चैप्टर है, उसके 134 पृष्ठ पर लिखा है कि बर्मा पंथ में कुछ उजियारा सा होगा, लेकिन 13वां जो वंश आवेगा, गरीबदास वाले पंथ में परमात्मा कहते हम ही आएंगे, वो 13वां वंश होगा, मेरा अंश वंश होगा, उससे सकल अंधियारा मिटेगा ज्ञान का। तो ये दास भेज रखा है उस सारे अज्ञान को मिटाने के लिए और परमात्मा को परमात्मा बताने के लिए। तो जो प्रसंग चल रहा है कि इस समय में जो पार हो गए, झंझट मिट गया सदा का। ये तो ये समझ लो आपको कैद से छुटवाना है, जेल से। आपका मूल स्थान तो सतलोक में, जहां ठाठ से रहोगे। तुम इसको ठाठ मान रहे हो, व्यवस्था के कारण इसी को आपने ठाठ मान रखे, ये सुख नहीं है। तो वहां जाने के बाद फिर आपको सुख होगा सदा के लिए, फिर कभी लौटकर यहां नहीं आओगे, झांको भी नहीं। एक भक्त ने प्रश्न किया कि हम पहले भी वहीं थे, हमने गलती की, और यदि हम फिर गलती कर देंगे तो फिर यहीं आएंगे। बताओ, अरे वहां पहुंचो तो एक बार जाकर देखो, फिर गलती कर दोगे तुम। जैसे किसी रास्ते से कोई व्यक्ति गया है, जा रहा है, और उसको आगे जाके ठगों ने, डाकुओं ने पीटा, लूट लिया, कपड़े भी उतार लिए और जूते मार कर वापस कर दिया। क्या फिर कभी वो गलती करेगा उस रास्ते जाने की? सपने में भी ना करे। तो इस काल ने हमारे लत्ते तार लिए, हमारी सारी पूंजी नाश करवा दी। तो फिर दोबारा यहाँ के हम परिचित हो गए, यहाँ के क्या सुख है। तो इधर तो देखे भी को ना, आन की तो बात दूर है। वहां गलती होली छो होली, बागे गलती कौन करेगा, ऐसे नालायक कौन है। तो पुण्यात्मा, अब ऐसे ऐसे अज्ञान से भरे हैं भक्त। एक को मैंने कम से कम 1.5 घंटा ज्ञान सुनाया। पहले पहले की बात है, शुरू में जब स्टार्ट किया ये अनमोल वचन, वो सुनता रहा, कहने लगा भाई ऐसे है भगत जी, बात तेरी लागे सच्ची सच्ची, पर आज तक मैंने कभी सुनी नहीं किसी से। सतलोक में ऐसा है, सुख है, और मैं हूं पक्का धुन का, और मैं नाम लो नहीं।
जब शुरुआत सी करी थी हमने, मैंने कहा अभी क्यों नहीं ले, जब ज्ञान सच्चा आपने मान लिया। कि इसलिए ना लूं कि आज तक किसी ने पहले बताया नहीं, और मैं हूं पक्का जिस काम का लगा करूं मैं अधूरा नहीं छोड़ता। और कहीं मैं सच्ची भक्ति कर कर वहां पहुंच जाऊं, मैंने कोई भी ना पावे उड़े, वहां पर मुझे कोई ना मिले, मेरा जी नहीं लग गए, मैं ना जाऊं वहां पर। फिर मैंने उसको कहा भी यहां तू क्या पाएगा, फिर कल न गधा बन गया, कुत्ता बन गया, तो यहाँ के टिंडे लेगा। ने बोला कोई बात नहीं, यहाँ घूमते फिरते दिखे जाएंगे, दिल लगा रहेगा। तो हमारी बुद्धि इतनी स्लिप होगी और हम इतने इस गंदे लोक में इतने रच गए। और उसकी बात कुछ दम भी था कि आज तक किसी ने बताया नहीं कोई ऐसा स्थान भी है। स्वर्ग तक तो हमने सुना, स्वर्ग में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, ये भी खूब पता है हमने भी, जैसे जितने जिसके पुण्य होंगे इतने रहेंगे। तो पुण्यात्माओं हम इतने गिरावट में आ गए अज्ञानता के कारण। तो अब इस सतर से और आपको वहां सतलोक के सतर के लेवल का बनाना, परमात्मा के ये शक्ति रूपी क्रेन आपकी बुद्धि ने उठा रही है, ये जीव की सतर से नहीं उठ सकती। ऐसा ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, ऐसी भक्ति दे दी, ऐसे सुख देगा आपको जो कभी सोचे ना देखे ना सुने। आपने सुने होंगे लेकिन आपने महसूस कभी नहीं हुए, आपको प्राप्त कभी नहीं हुए। आपके घर में सुख देगा, आपकी रक्षा करेंगे परमात्मा नु, आपको दिखा देंगे कि आज जो शरण में ना होता था तेरे साथ ये घटना घटनी थी। तो फिर अपने आप मान लेंगे कबीर इज गॉड। कबीर तो गॉड है ही है, लेकिन हम आपको गॉड को गॉड ही सिद्ध करने के लिए दास ने इतनी मेहनत और प्रयत्न, इतने प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। तो प्रसंग है ये कि इस समय में जो पार होगे, हजारों वर्ष चलेगा ये ज्ञानी, पूरी पृथ्वी पर होगा और सभी ये बकवाद छोड़ देंगे। मांस खाना, शराब पीना, तंबाकू प्रयोग करना, चोरी जारी ठगी बकवाद हेरा फेरी, सारा दिन कर्म फोड़े। और किसके लिए? 2 रोटी के लिए। और धन जोड़े, बैंक बैलेंस बनावे, और कल मृत्यु हो जा, फिर कहाँ जाओगे? गधे बनकर धक्के खाओगे। तो ये ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तब भय बनेगा, और भय बिन भक्ति बनती नहीं। तो जैसे फिर क्या होगा, कुछ वर्षों के बाद जो व्यक्ति पार होगे और जो बीच में स्लिप कर गए वो नहीं पार हो पाए, लेकिन गुरुद्रोही नहीं बने। गुरुद्रोही जो बनेगा उसको भगवान साथ नहीं देगा। सतगुरु से, वैसे तो गुरु से विमुख होगे तो भी हानि घनी होगी, और गुरुद्रोही की को तो परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तक फिर मनुष्य जीवन ही नहीं मिलेगा। अब गुरु विमुखा, गुरु जी से विमुख जो होगे, विमुख का अर्थ होता है साधना को छोड़कर, और तो साधना करे नहीं सकता आदमी जो इस ज्ञान को समझ लेगा। वो भक्ति यहां से चलेगा, भक्ति नहीं कर सकता, और अब बकवादों में लग जाए दूसरी बात। इससे क्या होता है कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख देगा ये परमात्मा, आप पुराने दुखों को भी भूल जाओगे। और जब ज्यादा सुख हो जाता है तो आदमी भगवान से विमुख अवश्य होता है। तो ये सावधानी बरतनी है कबीर साहब इसके। अब कुछ परमात्मा आपको क्या करेंगे, आपको थोड़ा बहुत कष्ट बनाए रखेंगे ताकि आपको पुराने दुख भी याद आए। ऐसा दुख नहीं देंगे जो आपको घनी हानि कर जा, पर थोड़ा बहुत आपके हृदय में ये बना रहेगा कि ये थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होने देंगे। इसलिए करेंगे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा ने कहा भगवान इसे सुख का आग लगे जो आपसे दूर करे, और ऐसा दुख हमें दिए रखना मेरे दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। इतना कष्ट आपको अवश्य देगा। ये एक परमात्मा का फार्मूला है।
नहीं तो आप भूल जाओगे भगवान को। ये आपके लिए वरदान बना रहेगा, ये सत्कर मानना। किसी भी प्रकार का देवो से सारे शरीर में थोड़ा बहुत रह के ठूठा, बाकी हानि नहीं होने देगा, आपकी भक्ति सुचारू करवाओगा। और जो गुरु जी से विमुख हो जाते हैं, नाम छोड़ जाते हैं, अब जैसे आप नाम से जुड़े हुए हैं, कोई गलती भी करोगे आपने ऐसा झटका देगा परमात्मा, आप कांप जाओगे, दोबारा उस गलती को करो नहीं, गिर आकर माफी मांगोगे, दोबारा उपदेश लोगे, कनेक्शन जुड़वाओगे। और जो क्या करते हैं, जैसे 2-3 बार नाम खंड कर दिया और फिर जानबूझ के भी कर, मजबूरी में हो जा, अज्ञानता से हो जाता है, उसका विकल्प है दोबारा दीक्षा ले लीजिए, आपका कनेक्शन कट गया, दोबारा जुड़वा लीजिए, अपना अक्षमा याचना करें 100 बार। और जानबूझ कर गलती करोगे फिर आप विमुख होगे भगवान से। आप बेसिक गुरुद्रोही नहीं हुए तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका कनेक्शन कट गया। कनेक्शन कटने से उससे पहले जो आपने भक्ति साधना की भगवान की, ये सत्य साधना जो आपको दे रहे, इससे आपके बहुत गने भक्ति पुण्य इकट्ठे हो गए और आपने नाम भी त्याग दिया, यहां आना भी बंद कर दिया और घर पे भी आप रहने लगे। कभी मंत्र करोगे, कुछ दिन तो करोगे लगातार, लेकिन फिर काल नहीं करने देगा और बकवादों में बढ़ जाओगे और फिर भी आप सुखी होगे। क्यों होगे सुखी? क्योंकि आपने जितनी बैटरी चार्ज कर ली 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष यहां रह करके इस सत भक्ति से, तो वो तो आपके साथ है। लेकिन भविष्य में आपका चार्जर ठीक नहीं रहा तो एक दिन वो पिछले पुण्य समाप्त होंगे और कैर फिर शुरू होंगे। अब जैसे कई भक्त अब तो खैर नहीं जाएंगे, अब तो ज्ञान हो गया, बुद्धिमान हो गए। शुरू में हमारे साथ बड़ी समस्याएं रही। कोई शुरू में आए, उनको इतना सुख दिया, 1-2 वर्ष रहे, फिर छोड़ छाट गए। कोई लोक लाज में आके, कोई वैसे बकवादों में। तो वो क्या कहा करते कि हमने नाम भी छोड़ दिया, हम तो फिर भी सुखी हैं, क्या रखा उसमें। अब उनकी ऐसी बिरान मट्टी हो रही है, दुर्गति अब दोबारा आने लग रहे हैं, वह पूंजी खत्म होगी। तो कहने का भाव ये है कि जैसे वो ये कहते हैं कि हमें कोई दुख नहीं अब, और तुम भक्ति कर रहे हो तो भी क्यों आप महसूस करोगे कि इसने नाम भी छोड़ दिया। और यूं कह मुझे कोई दुख नहीं, सारे ठाठ से दिखे इसका। और आप फिर भी ये कहते हो कि मुझे थोड़ी बहुत कोई शरीर में गड़बड़ सी है या कोई और छोटी मोटी लॉस, और वो छोटा मोटा जो लॉस होगा पुण्यात्मा लाखों का हजारों में टालेगा भगवान आपका, आपने वो भी गणा दिखेगा फिर बिना ज्ञान के। तो उसके लिए एक प्रमाण है, जैसे कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है और वो ठीक से पढ़ाई करके नहीं आता है तो अध्यापक उसको खुरकाता है, धमकाता है, एक आधा थप्पड़ भी लगा देता है, और उसको उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उसको ठीक लाइन पर रखने के लिए। और एक बच्चा विद्यालय त्याग गया और वो सारा दिन गधा पर बारी लेता फिरे, घूमता फिरे, गधों की सवारी कर रहा है, कभी वृक्षों पर चढ़ रहा है, बनी में घूम रहा है। तो उस बच्चे ने, वो बच्चा क्या कहता है कि अब मुझे अध्यापक कुछ नहीं कहता, देखो मैं तो ठाठ से अपना मन मर्जी कर रहा हूं। तो वो उस टीचर के क्राइटेरिया से बाहर हो गया, वो उसका नाम कट गया, वो अपने कर्म फोड़ रहा है। और जो बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है वो उसको इसलिए खुरकाया धमकाया जाता है कि उसका भविष्य बन जाए और वो सफल होगा। वो फिर आगे चल के नाम जिसका कट गया यानी विद्यालय से, आगे चल के वो मजदूरी करेगा और वो एक अच्छा अफसर बन के या कोई अच्छा बिजनेसमैन बन करके सुख पाएगा। तो इस प्रकार जो परमात्मा के ट्रीटमेंट में है, आप स्टूडेंट रहोगे जब तक परमात्मा के, आपको गलती करोगे झटके भी देगा, छोटा मोटा आपको खुरकावा धमकावेगा किसी भी कारण से, आपको सुचारू रखने के लिए। और जो चले गए नाम कटवा के, उनको आगे पता लगेगा वो किसी बैरिस्टर बनेंगे। अब जैसे ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल की सर्विस किया करता था हरियाणा गवर्नमेंट में, उस समय हमारा भी एक नहर का काम चल रहा था, एक रोड का काम चल रहा था साथ साथ। तो वहां जो रोड के ऊपर मिट्टी डाल रहा था और वहीं एक एक्सीडेंट आ गया उस B&R का, और अब वहां देखकर सारा उनके काम को चेक करके चला गया। उसके जाने के बाद
वो व्यक्ति जो वहां मजदूरी कर रहा था वो कह रहा है कि ये मेरा सहपाठी था एक्सियन, ये मेरा क्लास फेलो था 8वीं तक, मैं पढ़ा नहीं, ये इंजीनियरिंग कर गया। आज देखो मैंने अपने कर्म फोड़ दिए, मेरे बच्चे तो यहाँ मिट्टी में लेटे हुए हैं वृक्ष के नीचे, और ये आज गाड़ी में घूम रहा है। अब परमात्मा कहते हैं जो भगवान से दूर हो गए और इस परमात्मा के विद्यालय में नहीं रहे, वो बाद में न्यू रोया करेंगे जैसे वो रो रहा था। तो कबीर साहब कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, बिरा चिड़िया चुगी खेत। तो पुणात्मा इस तरह अपने सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है। अब जो परमात्मा से ये तो विमुख हो गया, जैसे किसी ने सारनाम भी प्राप्त कर लिया, सतनाम तक प्राप्त कर लिया, क्या होगा? और वो विमुख हो गया। एक तो गुरुद्रोही होता है, एक गुरु से विमुख हो जाना। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर, और 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। जो गुरुद्रोही हो गए उसकी पैड़ पे पैड़ यानी उसके कदम, उसके पैर के चिन्ह पर अगर आपका कदम रखा गया, कहते हैं तो भी 84 लाख योनियों में जाओगे। वो गुरुद्रोही जो हो जाता है। गुरुद्रोही कौन होता है? जो गुरु जी की निंदा करता है और इस नाम को त्याग जाता है, कोरी बकवाद गढ़ता है, झूठ बोलता है, नरे आरोप लगाता है, वो गुरुद्रोही हो गया। और उसकी पैड़ पे पैर रखना, कहते हैं 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। गरीबदास जी ने अपनी इस अमृतवाणी के साथ अपने परमात्मा कबीर जी की छाप साथ सहयोग लिया है कि ये भी ऐसा ही कहते हैं। अब पैड़ पे पैड़ रखना ये नहीं है कि गुरुद्रोही जा रहा है, आप वहां पीछे पीछे जा रहे हो तो उससे वो नहीं कि उसके कदम पे कदम नहीं रखना। अगर जैसे घर का कोई सदस्य हो जाए गुरुद्रोही, उसकी गुरु जी के बारे में जो वो बकवास करता है या भगवान के बारे में, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलावे, उसकी बात को हृदय से भी नहीं मानना कि सच्ची कह रही है, उसने सोचे बकवास करता है और करता रहेगा। उसके कहे अनुसार अपने हृदय में जरा भी कमजोरी नहीं आने दे, तो साथ रहकर भी वो उसने कदम पे कदम नहीं मिलाया, उसकी पैड़ पे पैड़ नहीं रखी। गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। ये इस तरह पैड़ होता है, इन्होंने किसी कदम पर कदम रखेगा उससे तो चिंतित हो जाओ तुम, ऐसा नहीं। फिर गुरु विमुखा, सतगुरु विमुखा युग युग रोए, ओहे मानुष जन्म पाके खोए। जो गुरु जी से विमुख हो गए, कहते हैं वो युग युग रोए और मनुष्य जीवन पाके खोए। अब जैसे जो सतगुरु विमुख हो गए, युग युग कैसे रोएगा? अब जैसे प्रथम मंत्र आपको दिया, इसकी आप 108 मंत्र की माला डेली फेरते हो, ज्यादा बेसे कर लेते हो, क्योंकि ये तो करने का है काम। फिर सतनाम का आपको कितनी कीमत बता रखी है। सतनाम पाल डे रंगोरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पास रंगोरी हो, तो ना तुला तुला राम रंगोरी हो। तो जिसने तीनों नाम प्राप्त कर लिए, अब वो कितना भक्ति का धनी हो गया। और किसी कारण से सतगुरु विमुख हो गया, विमुख होगा वही पार नहीं होगा, नहीं तो पार हो गया आप सभी। तो विमुख हो गया तो क्या होगा उसके साथ? वो काल की जकड़ में पुनः आ गया वो। फिर अब उस काल उसको कैसे खिला खिला के मारेगा। अब जैसे आपने प्रथम मंत्र का जाप खूब कर रखा है, श्री गणेश जी का, श्री ब्रह्मा शावत्री जी का, श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का, और श्री पार्वती और महादेव जी का, और दुर्गा जी का, ये मंत्र आपने खूब कर रखे। और पहला और लास्ट जो मंत्र इन मंत्रों में है वो परमात्मा का मंत्र है। इसके लिए उसमें इसलिए जोड़ा गया है कि जैसे कई बार क्या होता है कि प्रथम मंत्र आप ले जाते हो, कुछ घर का माहौल ऐसा होता है, कुछ विश्वास दृढ़ नहीं होता है, तो ये इतना अनमोल मंत्र है, इस मंत्र का आपने एक भी जाप कर लिया तो भी आपको मानुष जीवन मिलेगा। ये सत्कर्म मान लिया और मृत्यु होगी घर छोड़ गए, यानी इस नाम के लेने से और विश्वास दृढ़ हुआ नहीं, मंत्र जरूर कर लिया, क्योंकि नाम लेगा यहाँ रहेगा 1-2 दिन तो ठीक से, घंटे 2 घंटे तो मंत्र वो करता ही है।
और फिर घर जाकर क्या होता है, कोई न कोई अविश्वास पैदा कर देता है, कोई रिश्तेदार आकर उसको ऊपर के में वार कर धर देगा, वो न हमारा नाम खंड हो गया, उससे कुछ होना ही नहीं था, तो उसको ऐसे हानि हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु भी होगी तो भी मानव शरीर मिलेगा और फिर अच्छे घर में जन्म देगा, क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है। तो यहां से उपदेश लेकर इंसान जो मार खाते हैं वो परमात्मा पर विश्वास ना करके मर्यादा भंग करके उनको हानि हो ही जाती है, लेकिन इस नाम का बेनिफिट भी उनको भी मिलेगा जैसा उन्होंने किया उस सत्र का। अब क्या होगा, जैसे ये बीच के 5 मंत्र हैं, इस प्रथम मंत्र के अंदर, प्रथम दीक्षा मंत्र के अंदर जो बीच के 5 नाम हैं, इनमें इन भगवानों के मंत्र हैं और इनकी इतनी कमाई हो जाती है। जब आप शरीर छोड़कर जाओगे, आपको पहले गणेश जी के लोक में रखेंगे और वहां आपके अंदर बहुत सी सिद्धियां होंगी, आप वहां गण बन जाओगे और गणेश गणों का ईश उनका स्वामी है। वहां बहुत ठाठ होंगे आपके बहुत से, वहां अपनी पूंजी को वहां नष्ट करोगे, उस प्रथम मंत्र गणेश जी वाले मंत्र की कमाई को वहां नाश करोगे। वहां जब पल्ला खत्म हो लेगा, आपकी पूंजी माइनस हो जाएगी, उसके बाद आपको ब्रह्मा और सावित्री के लोक में प्रथम मंत्र की पुण्य कमाई के साथ वहां भेजा जाएगा। वहां जाकर नैश्रित आपका ऐसे ही देव घर में जन्म होगा, फिर आप वहां कर्म पूरे करोगे, अपने ठाठ वहां भोगोगे। वहां भी रेस्टोरेंट है और आपकी कमाई के कुछ चार्ज लेते हैं ये सब। वहां जब आपकी पुण्य समाप्त हो जाएगी, वहां से फिर विष्णु जी के लोक में भेजा जाएगा और फिर वहां से जब आपके पुण्य समाप्त होंगे, फिर आप शिव जी के लोक में भेजे जाओगे। जब आपके वहां पुण्य समाप्त हो जाएंगे ये भक्ति के, फिर आप दुर्गा जी के लोक में भेजे जाओगे। वहां जब समाप्त हो जाएंगे, जिसने प्रथम मंत्र का रखा है, सतनाम भी ले रखा है, तो उसके बाद क्या होगा, सतनाम के प्रथम मंत्र जो ब्रह्म का मंत्र है, फिर आप ब्रह्म लोक में जाओगे और वहां इनसे ज्यादा सुख है, यह बकवाद ज्यादा है। वो एक अच्छा रेस्टोरेंट है इन अन्य जैसे, एक तो हिसार और रोहतक में रेस्टोरेंट हो, एक दिल्ली में कई स्टार बोल रहे हैं वो हो, तो उसका खर्चा भी ज्यादा, उसमें बकवाद भी ज्यादा, उसमें सुविधा भी ज्यादा, लेकिन उसका खर्चा भी अधिक ही होता है, उसका चार्ज भी अधिक होता है। तो ब्रह्मलोक में वही जा सकता है जिसके पास ही प्रथम मंत्र ओम नाम का जाप की श्रद्धा से भक्ति की हुई हो। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मंगलमय सत्संग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। नमस्कार हजुर। सर साहेब। के नाम होला हजुरको? सीता शाह। हजुर कहाँबाट आउनुभयो? नेपालगञ्ज वडा नम्बर 4 बाँके जिल्ला नेपालबाट। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा हजुर कहिले प्राप्त गर्नुभयो? सन् 2017। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले हजुर कुन भक्ति साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो? यो हिन्दू धर्ममा भएको भएर यो देवी देवता पुज्ने, व्रतहरू बस्ने, पितृहरू पूजा गर्ने, त्यही गर्थे। हिन्दू धर्ममा चलिआएको सबै पूजाआजा व्रत गर्दा गर्दै सन्त रामपालजी महाराजको जानकारी हजुरले कसरी पाउनुभयो? सद्गुरु रामपालजी महाराजका शिष्यहरू पुस्तक सेवा गर्न आउनुभएको रहेछ, अनि त्यो किताबहरू देखेर अनि मैले पनि एउटा किताब लगेर पढेपछि त्यसमा पढ्दा राम्रो लाग्यो। अनि त्यहाँदेखि त्यो किताबमा नम्बरहरू रहेछ, त्यो नम्बरहरूबाट कन्ट्याक्ट गर्दा अनि मैले वीरगञ्जको भगतजीले मलाई फेरि नेपालगञ्जको नामदानको नम्बर दिनुभयो। अनि नेपालगञ्जको नामदान केन्द्र त्यतिखेर बाँसगारीमा थियो। बाँसगारीमा पछि फोन गरेँ, उहाँले आफ्नो घरको नम्बर दिनुभयो नामदान केन्द्रको, अनि त्यहाँ गएर मैले नाम दीक्षा लिएँ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा प्राप्त गरिसकेपछि हजुरलाई के लाभहरू भयो? सद्गुरु रामपालजी महाराजको शरणमा आएपछि मलाई धेरै किसिमको लाभहरू भयो। जस्तै मलाई भूत प्रेत बाधाहरू 15
15-16 वर्षदेखि मलाई भूतप्रेत बाधाहरूले एकदम सताइरहेको थियो। अनि कहिले लखट्ने, कहिले मार्छु काट्छु भन्ने, अनि कहिले चाहिँ नि हात माथि गर्न नहुने, कहिले टाउको माथि गर्न नहुने, अनि के भन्छ त्यस्तै अति नै सताइरहेको थियो। अनि पछि गएर त्यो भूतप्रेत बाधाहरूले मलाई धेरै एक हप्तासम्म पनि उठ्न बस्न नसक्ने, अनि त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यो गुरुजीको नाम दीक्षा लिन बित्तिकै त्यो कहाँ गयो कता गयो मलाई थाहा भएन। फेरि गुरुजीको दयाले अनि के भन्छ मलाई एक दिन अचानक मेरो पेट दुख्यो। अनि म जचाउन जाँदाखेरिमा मलाई चाहिँ नि पेटमा पानीको मेरो पाठेघरमा पानीको फोका रहेछ। अनि डक्टरले भन्यो यसलाई अपरेसन गर्नुपर्छ, यो अपरेसन बिना त यो कुनै हालतले पनि ठिक हुन्न, पछि गएर यसले क्यान्सर पनि हुनसक्छ, यो भित्र फुट्यो भने तिम्रो अकाल मृत्यु पनि हुनसक्छ। अनि भनेर डक्टरले भन्यो अपरेसन गर्न त्यही भेरीमा गरिदिनुहोस् भनेर भेरीको डक्टरले गरिदिनुहोस् भन्दाखेरिमा उसले यहाँ हुँदैन, तिमीलाई हाई प्रेसर छ, तिमीलाई काठमाडौँ जानुपर्छ भनेर डक्टरले काठमाडौँ रिफर गरिदियो। अनि मेरो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले चाहिँ नि म काठमाडौँ जान सकेन। अनि मैले फेरि मेरो सद्गुरु रामपालजी महाराजको शरणमा गएर मैले प्रार्थना गरेँ, गुरुजी मेरो आर्थिक अवस्था कमजोर छ, म काठमाडौँ गएर दबाई गर्न सक्दिनँ, मलाई दया गर्नुहोस् भनेर मैले प्रार्थना लगाएँ। सद्गुरु रामपालजी महाराजले भन्नुभयो बेटा परमात्माले दया गर्नुहुन्छ भनेपछि फेरि मेरो त्यो रोग आपसिआप कहाँ गयो थाहा भएन। अहिले म स्वस्थ छु सद्गुरु रामपालजी महाराजको दयाले। अनि मेरो आर्थिक अवस्था कमजोर थियो, मैले बच्चा पढाउन सकिराखेको थिएन। गुरुजीको दयाले मेरो बच्चाहरू एकदम राम्रोसँग पढे, कुनै किसिमको अहिलेसम्म रोग लागेर मेरो बच्चाहरूलाई दबाई गर्नु परेको छैन गुरुजीको दयाले। अनि कुनै यस्तो हुन्छ नि एक्सिडेन्टहरू त्यस्तो कुनै पनि भएनन्। मेरो बच्चाहरू खुरुखुरु पास भएर अहिले मेरो बच्चाहरूले आफ्नो जब गरिरहेछन्। अनि गुरुजीको दयाले बच्चा पनि स्वस्थ छन्, म पनि स्वस्थ छु, अहिले आनन्दले घरमा बसेर भक्ति गरिरहेको छु। अनि मलाई प्रेसरको समस्या थियो, 500 mg को मैले दबाई खान्थेँ गुरुजीको आशीर्वादले। अनि त्यो पनि मैले अहिले खानु परिरहेको छैन, 3-4 वर्षदेखि दबाई खाइरहेको थिएँ। अनि गुरुजीको आशीर्वादले त्यो पनि मेरो छुट्यो। अहिले 3-4 वर्ष भयो आनन्दसँग बसेछु, आनन्दसँग, कुनै किसिमको न प्रेसर छ न कुनै रोग छ, आनन्द बसेर भक्ति गरिरहेको छु। टिभी हेरेर बसिरहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हजुर के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म सन्देश त म के दिन सक्छु र, अनि म प्रार्थना गर्छु कि म कति दुखी जीवन बिताएर बसिराखेको थिएँ, रोगी थिएँ, व्याधि थिएँ। आज सद्गुरु रामपालजी महाराजको आशीर्वादले मेरो सबै रोग दुःखहरू समाप्त भयो। तपाईँ पनि विभिन्न टिभी च्यानलहरूमा सद्गुरु रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग आउँछ, सुन्नुहोस्, पुस्तकहरू मगाएर पढ्नुहोस् र तपाईँ पनि सद्गुरु रामपालजी महाराजको शरणमा आएर आफ्नो र आफ्नो परिवारको कल्याण गराउनुहोस्। सन्त रामपालजी महाराजीबाट मन्त्र दीक्षा कसरी लिन सकिन्छ? नेपालका विभिन्न टिभी च्यानलहरूमा सद्गुरु रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग चलिरहेको हुन्छ। त्यसमा पट्टी चलिरहेको हुन्छ तल, त्यो पट्टीमा नम्बरहरू हुन्छ विभिन्न ठाउँको। त्यो नम्बरहरूमा फोन गरेर नजिकको नामदान केन्द्रमा गएर नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। साहेब।
तपाई सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगत गुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।